अच्छा है, पैसा कानून कैबिनेट में पास हुआ, लेकिन उसका क्या रूप है अभी तक पता नहीं चल रहा है। विभाग का सचिव का बात आने से तुम आप पंचायत भी रहेगा, पैसा भी रहेगा। शेड्यूल एरिया का सारा नगर किस दिशा को देख रहा है? आपने क्या रहा है भाई, उसका रूप दे देखा, ये काहे छिपा के रखे है? जो आप सबसे पहले आप लोग को मिलना चाहिए था। क्या संकल्प में है? कि कोर्ट को भी ठगने का काम कर दिया। सब आदमी चिंता में है। अरे आदिवासी बहुत सादा सरल है बोल के इस तरह से मत करो। आपको जनादेश मिला है, बड़ा साफ सुथरा रख के बता दो हम ये कर दिया है। इसको छिपाने का क्या जरूरत है? आदिवासी बहुत सादा सरल है, कि इसका मजबूरी का फायदा मत उठाओ। एक दिन आदिवासी नहीं तो नस्ताना बहुत हो जाएगा। शेड्यूल एरिया को कटौती मत करो। शेड्यूल एरिया में दो तरह का कानून व्यवस्था मत करो। यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी के हित में सोच के आगे बढ़ो। आपका 23 दिसंबर से आज इतना दिन हो गया, अभी तक आपका पैसा में क्या देने जा रहा है, नहीं देने जा रहा है, अभी तक आपने छिपा के क्यों रखा है? बोल दीजिए हमें एक बार। बहुत सादा बहुत सरल है आदिवासी। हालांकि जीवन शैली है, पेड़ के नीचे पूजा पाठ करते हैं, रूढ़िजन व्यवस्था है। वर्षों का इतिहास है, हजारों साल का इतिहास है। हमने सरकार को कहा ये आप नॉन शेड्यूल एरिया में कोल ब्लॉक आवंटन कीजिए, बहुत अच्छा है, करे, लेकिन शेड्यूल उसका भरपाई शेड्यूल एरिया में मत करो, नहीं तो सबसे बड़ा जन आंदोलन को सामना करना पड़ेगा। नो एंट्री का भी कोल्हान में अगर मांग कर रहे तो अब लाठीचार्ज करके उन लोग को जेल में डाल दे रहा है। लाखों परिवार जंगल में सेंचुरी से प्रभावित रहे, उसका कोई चिंता नहीं है, लेकिन माइनिंग को बचाने के सुप्रीम कोर्ट जाके आपने बचा दिया। और पलामू प्रमंडल ये नॉन शेड्यूल एरिया से आप कोल ब्लॉक कीजिएगा, और कोल्हान में शेड्यूल एरिया का ज़मीन फिर वनरोपण से प्रभावित मत करो, जाकि वहाँ का सामाजिक व्यवस्था उस ज़मीन से जुड़ा हुआ है। इसीलिए आप सबों के यही हमारा आज 2025 जो अंतिम होने में 2026 में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं कुछ दिन के बाद। ये सरकार की मंशा
आदिवासी विरोधी और आदिवासी का जमीन, आदिवासी का सामाजिक व्यवस्था, इस सरकार का निर्णय से जो आज प्रभावित हो रहा है, इसका विरोध में फिर से संताल परगना कोल्हान का धरती से एक जनो आंदोलन करके यहाँ का आदिवासी मूल वासी का भावना के अनुरूप झारखंड बने, झारखंड में विकास हो। आज जन आंदोलन करके ही अपना अस्तित्व, आत्मा अस्मिता, अपना जमीन, अपना सामाजिक व्यवस्था, जरूरी जन प्रथा बचाने का आंदोलन से ही फिर एक नया इतिहास का पन्ना आंदोलन से लिखेगा। 2025 के बीच में बहुत बार मिले और इस 25 में अंतिम साल में हम लोग आज आप लोगों के बीच में कुछ बातें रखेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप सबों को जोहार। और हम सबसे पहले मारामुरु जाहिर आयो से आशीर्वाद लेके आशीर्वाद मांगेंगे कि झारखंड की जो परिस्थिति उत्पन्न हुआ है, उस परिस्थिति को कैसे झारखंड के हित में हम लोग ला सकें। सबसे पहले तो सरकार ने लातेहार जिले में चकला कोल ब्लॉक में इस्तेमाल किए गए वन भूमि के बदले या गैर वन भूमि हिडला को वन लगाने के लिए कुछ जमीन दे रहा है। लातेहार जिला आपका पलामू प्रमंडल में है। वहाँ जो वन प्रभावित होगा वो कोल ब्लॉक से हिरला को जो देने जा रहा है भूमि, उस जमीन वन भूमि जो प्रभावित हो रहा है उसका भरपाई करने के लिए कोल्हान क्षेत्र को चुना। पलामू प्रमंडल में है आपका चतरा और यहाँ कोल ब्लॉक को आवंटन दे रहा है। वहाँ जो क्षति हो रहा है वन, और वहाँ जो वातावरण या पर्यावरण या प्रदूषण उत्पन्न होगा कोल ब्लॉक से, वहाँ की जनता के लिए कोई सोच नहीं है सरकार। और नॉन शेड्यूल एरिया में पड़ता है वो,
और वो वहाँ का जो वन का क्षति हो रहा है उसका भरपाई कोल्हान में शेड्यूल एरिया में करने जा रहा है। 24 दिसंबर के कैबिनेट बैठक में हिंडालक को लिमिटेड इंडस्ट्री लिमिटेड को पश्चिम सिंहभूम जिले में नोआमुंडी प्रखंड के अंतर्गत में 271.92 एकड़ फिर अभी 23 दिसंबर कैबिनेट में जब हुआ, फिर 559 एकड़ जमीन, वो भी नोआमुंडी क्षेत्र में, और शेड्यूल एरिया में। वहाँ का 15-20 गांव विरोध कर रहा है। ये जमीन में हम लोग खेती वर्षों से, हजारों वर्षों से खेती करते आ रहा है हमारा पूर्वजों ने। उसी जमीन के क्षेत्र में सरना स्थल भी है, देसावली भी है, शासनधीरी भी है। लेकिन आदिवासी है उस क्षेत्र में है, इसीलिए कोई सरकार की कोई जरूरत नहीं है। कुल मिला के आपका 800-900 एकड़, फिर निमडी एरिया में आपका 57 एकड़। उन्हीं कंपनी को ही दे रहा है। इसीलिए हम कहते हैं ये अब लातेहार में अपने कोल ब्लॉक, वहाँ का जनता, वहाँ से प्रदूषण, वहाँ से हर चीज़ से प्रभावित होगी। उस क्षेत्र में इस तरह का नहीं सोच के शेड्यूल एरिया में चल गया सरकार। नॉन शेड्यूल से शेड्यूल एरिया का जमीन हजारों एकड़ भी इस कंपनी लेके वहाँ वनरोपण। हमने वनरोपण का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, होना चाहिए। जिस हिसाब से आज प्रदूषण कंट्रोल करने का, पर्यावरण, बहुत सारे बात है, लेकिन इस तरह से क्यों हो रहा है? पलामू प्रमंडल में कि नहीं है क्या जगह? या नॉन शेड्यूल एरिया में आप कोल ब्लॉक होगा और शेड्यूल एरिया के जमीन को आप, और वहाँ का आदिवासी बहुल क्षेत्र है नौमंडी, फिर वहाँ का आदिवासी को फिर रोला दिया या वो सरकार, उसका सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक ढांचा उसका ऊपर प्रभाव हो गया। जो आदिवासी का जो रूढ़िजन प्रथा, जो आर्टिकल 13 तिनको में जो अधिकार है, वो भी प्रभावित कर दिया। उस क्षेत्र में ग्राम सभा से कोई मतलब नहीं है। पंद्रह 20 ग्राम आंदोलन में है, लेकिन सरकार यहाँ पर अपना कैबिनेट में निर्णय ले लिया।
900 एकड़ करीब जमीन। तो ये शेड्यूल्ड एरिया बचेगा कहाँ? फिर यही सरकार ने लाखों परिवार जो कोल्हान में रहते हैं वहां भी सेंचुरी घोषित कर दिया है। वहां से लाखों परिवार ये भी बेघर होने जा रहा है। अच्छा है, पन पढ़ाने के लिए भी जगह होना चाहिए। लेकिन आदिवासी क्या कसूर किया? जब आप हम नहीं पैदा हुआ तब से उन लोग वहां जंगल में रहते हैं, हजारों वर्षों से। राजस्व ग्राम है, उस कुलान धरती में वो उस आदिवासी हित में ये सरकार एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हो। लेकिन ये बात भी सही है, वो खनिज संपदा से भरा हुआ जगह है, चाहे नवामुंडी, गुआ, किरीबुरू, चिड़िया माइंस, उसको बचाने के लिए सरकार चल गया सुप्रीम कोर्ट में, वो बचा लिया। माइंस को तो बचा दिया, आयरन ओर को बचा दिया, लेकिन आदिवासी का हित में एक शब्द ये अब सरकार नहीं बोला। एक शब्द भी नहीं बोला आदिवासी के हित में, जो लाखों परिवार सेंचुरी से प्रभावित हो रहा है। क्या है ये झारखंड? कहाँ जा रहे आदिवासी का अस्तित्व और मूलवासी का अस्तित्व? तो ही शेड्यूल एरिया कितना बचेगा? ये शेड्यूल एरिया में पूरा जमशेदपुर शहर से, रांची से लेकर लोहरदगा से लेके दुमका, साहिबगंज, पूरा सांतलपना शेड्यूल एरिया है। शेड्यूल एरिया को आधा से अधिक तो अब शेड्यूल एरिया से भी आप उसको हम जैसे लग रहा है उसको भी हटाने जा रहा है। तो ये सरकार ने किस चीज का अगुआ सरकार है? नॉन शेड्यूल एरिया में कोल ब्लॉक कंपनी को इस्तेमाल करने के लिए दे रहे, वहाँ का जंगल जो प्रभावित हो रहा है उसका भरपाई शेड्यूल एरिया में हो रहा है। कहाँ आदिवासी का हित में सरकार है? कहाँ मूलवासी के हित में सरकार है? इसका ये मतलब तो नहीं है शेड्यूल एरिया में खनिज संपदा है बोल के आप शेड्यूल एरिया से उसको काट दीजिएगा क्या? ये कौन अधिकार आपको दे दिया? शेड्यूल एरिया को भी आप शेड्यूल एरिया से उसको आस्ते आस्ते आप ही हटा रहे हैं। जहाँ से आजीविका लोग का जंगल से होता है,
वो जंगल तो अपने वन रोपण में आपका नहीं है। ऐसा पेड़ पौधा लगाया जाता जिस पेड़ में चिड़िया तक नहीं बैठती है। क्या यूक्लियस पोटास जैसा पौधा लगा देता है? वो कोई काम में नहीं लगता है। उस मनुष्य जीवन के साथ उसका कोई यह नहीं है। पत्ता गिरेगा जलाना में लगेगा। जो जंगल के अंदर जो पेड़ पौधा से जो है, जिसमें आजीविका आदिवासी लोग उसी से जड़ी बूटी से लेके अपना जीवन यापन करते हैं, वो जंगल तो आपने बर्बाद कर दिया है। इसलिए ये सरकार, अब वह सरकार शेड्यूल एरिया को भी घटाने में लग गया है। इसलिए ये आप लोगों का माध्यम से इस राज्य के और भारत के बीच में मेरा अपना संदेश देना चाहते हैं। फिर एक बड़ा जन आंदोलन की यहाँ अपने आप उभरने लग गया है। क्या समझ कि इस सरकार, अब वह सरकार ने किस सोच करके अपना कार्यक्रम तय करता है। हम लोग तो समझ से परे हो गया। इसलिए फिर से एक बार जन आंदोलन उठेगा। शेड्यूल एरिया को 1 इंच भी हम प्रभावित होने नहीं दिया जाएंगे। इसीलिए आज फिर कोल्हान का धरती से फिर बड़ा जन आंदोलन - 2026 में शुरुआत हुई। इस तरह का निर्णय से आदिवासी और मूलवासी के हृदय में आघात हो रहा है। वो भी शेड्यूल एरिया, आदिवासी बहुल क्षेत्र में। हमारा कोई वन रोपण का विरोधी नहीं है। आप कोल ब्लॉक आवंटन कर दीजिए, मेरा विरोधी नहीं है। लेकिन जिस क्षेत्र में कोल ब्लॉक आवंटन आप करो, उस क्षेत्र में जो जंगल पर प्रभाव पड़ रहा है, उसी क्षेत्र में उसी तरह का अपने आप को करना चाहिए। वहाँ का भी तो है, जनता है वहाँ भी, जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। इसीलिए हम कहते हैं कहीं आपको चोट मिला है, पट्टी वहाँ नहीं लगेगी। जिसको चोट नहीं लगा वहाँ पर आप पट्टी देके और गहराई उसको बना देना है चोट को। इसीलिए कोई टाइम, कोई डेट फिक्स किए हैं आंदोलन के लिए? या 24 सितंबर 23 दिसंबर के बीच में ये सब निर्णय हुआ है। तो आप आंदोलन जो कह रहे हैं कि कोल्हान की धरती से आंदोलन होगा, वहाँ शुरू हो गया। गांव का आदमी विरोध करना शुरू हो गया और उस आंदोलन के साथ हम खड़ा रहेंगे। उस आंदोलन के साथ हम खड़ा रहेंगे। शेड्यूल एरिया को हम इस तरह का प्रभावित नहीं होने देंगे। ना रांची से, ना जमशेदपुर से हम प्रभावित होने देंगे।
ये आज शहर बना है, हम तो हजारों साल से यहाँ पर, हमारा पूर्वजों ने यहाँ पर है। और इतिहास भी है, हजारों साल से हमारे पूर्वज यही जंगल जंगल जमीन के लिए संघर्ष करके बलिदान दिया है। और लंबा हम भी संसदीय प्रणाली भी हम भी देखे हैं। वही चीज आज आप लोग को बताएंगे। क्या होगा शेड्यूल एरिया का दुर्दशा। आपने पी पेशा कर ही दिया लास्ट में। पंचायत का अधिनियम भी रहेगा और पेशा भी रहेगा, दोनों एक को आप चुनिए रे भाई। या तो पैसा चुनिए या पी पैसा चुनिए। यहाँ दोनों को मिला है, दोनों को उधर भी खुश रखना है ना। अरे भाई कैसे आपने ये किया है ना, ये भी तो क्यों छिपा रहे हो। कोर्ट को भी अब धोखा दे दिया। यहाँ झारखंडी को तो धोखा दे ही दिया, कोर्ट को भी धोखा दे के आपने बच गया। हमने कैबिनेट कर दिया, क्या कर दे कैबिनेट में भाई। कोर्ट तो कॉपी मांगेगी ना सर। कोर्ट का डायरेक्शन था, अब लागू करो। क्या लागू कीजिएगा वो आपको अभी नहीं पूछा है। जब तक कोई नहीं बोलेगा लागू किया तब तक कोई कोर्ट जाएगा तब फिर वो ड्राफ्ट पहले ही बोला कि ये कोई कोर्ट ना जाए, तो कोर्ट बने आप जाने के लिए विवश कर रहे हैं, तब ड्राफ्ट हम देंगे। तो फिर वो भी लंबित पड़ जाएगा। अच्छा वही है कि इसको पेंडिंग डालना। 1932 और ओबीसी आरक्षण में तो आया ही था सर। इसीलिए ज़्यादा आप लोग सब हर राजनीतिक दल हर बुद्धिजीवी के आप ही लोग पहुँचते हैं, इसीलिए ऑफ द रिकॉर्ड में आप लोग से चर्चा कर रहे हैं ना। दादा सबका लाइव कनेक्ट है अभी। हाँ कुछ चल जाता है ऑडियो सर। चालू हो गया था। सब हो गया ना। हाँ चलिए बाद में जो होगा जो बचेगा। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। एमएनआरई द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।